Initially, Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track by lowering the exchange rate of dollar from all-time high of approximately 307 on September 5th, 2023 in the interbank market to around 284 today. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान शदीद तेजी, 100 इंडेक्स 1350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 65,900 पॉइंट से बढ़ गया। निगरान वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर आज ट्रेडिंग का आगाज़ किया। एजारा स्कूप जारी करने की तकरीब से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। माशी बेहतरी के बायस स्टॉक मार्केट सितंबर से अब तक 40% बढ़ी है। डॉलर का भाव सितंबर में 307 रुपये था, जो आज 284 के लगभग है। परचून फरोशों, ज़र आमदन और रियल एस्टेट को टैक्स नेट मिलाने और FBR की मालियाती खुद मुख्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। IMF टीम ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए FBR से शराइत को हतमी शक्ल दे दी। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने FBR को इनकम टैक्स क़वानीन 2001 में बड़ी तब्दीलियाँ लाने, सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम आहंग करने और इनके रिटर्न का एक ही पोर्टल बनाने की सिफारिश की है। IMF ने जोर दिया है कि FBR की खुदमुख्तारी ही इदारे को सियासी आकाओं के शिकंजे से निकाल सकती है। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बोर्ड ने मंजूरी दी तो पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए। रुकन इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो ठीक है, वरना इसके नताइज खौफनाक होंगे। आप दोबारा इंतखाबात को तो भूल जाएं, हमने शफाफ इंतखाबात का कहा था। अकबर एस बाबर ने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। जो वीडियो सेक्रेटेरिएट में बनाई गई वो हमारी हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि आपने वीडियो क्यों बनाई और ये दूसरी पेशावर की वीडियो किसने बनाई। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने इसलिए सेक्रेटेरिएट में वीडियो बनाई क्योंकि हम सबूत रखना चाहते थे। पेशावर की वीडियो मीडिया की है, देखा जा सकता है कि कैसे कबूल है कहकर इलेक्शन करवा दिया। दरख्वास्त गुजार महमूद खान ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन खुद लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। अदालत को बताया जाए क्या इस तरह की ऑडियोज कौमी मीडिया पर नशर की जा सकती हैं। आइंदा समात पर DG लॉ पैमरा को मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अदालत में पेश होने का हुक्म। DG ISI, FIA, PTA 10 रोज में अपनी रिपोर्ट्स दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के केस में हुक्म। गुज़श्ता रोज के फैसले के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि तमाम दस्तयाब टेक्नोलॉजीज बरूए कार लाकर पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने आहद चीमा की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में समाअत के बाद तहरीक इंसाफ की दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि PTI ने इस्लामाबाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस दायर नहीं किया। किसी वकील ने असखुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामले को इस्लामाबाद में चैलेंज किया है। बैरिस्टर गौहर से मुतालिक कहा तोशाखाना की नाअहली खत्म होने तक हमने नया चेयरमैन मुंतखब किया है। बानी चेयरमैन PTI नाअहली खत्म होने पर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है।
190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI के खिलाफ केस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, फरागोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। मुल्जिमान को 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए एहतसाब अदालत में तलब कर लिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI के अलावा बुशरा बीबी भी नामजद मुल्जिमा हैं। रावलपिंडी के हल्का NA 56 और 57 में नून लीग के टिकटों के हतमी फैसला आज होगा। पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों को आज दोबारा लाहौर तलब कर लिया। उम्मीदवारों में हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, नासिर भट्ट, सज्जाद खान और दानियाल चौधरी शामिल हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड को आज ही टिकट्स का फैसला करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। आज डेरा गाजी खान डिवीजन से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। वजीराबाद से पंजाब असम्बली के 2 हलकों PP 35 और PP 59 की हल्का बंदियां कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के हल्का NA 123 की हल्का बंदियों पर दायर एतराज़ात पर 3 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्तों की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने की। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। मोनिस इलाही पर FIR खत्म करने के फैसले के खिलाफ FIA ने अपील दायर कर रखी है। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने मोनिस इलाही के खिलाफ FIA का मुकदमा खारिज कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने FIR खारिज करने का फैसला बरकरार रखा था। कोयटा में रवां मौसम सरमा की सर्द तरीन रात, कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। कल्लात में भी कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रहा। गैस और बिजली की लोड शेडिंग से आवाम को मुश्किलात। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। गजा में इस्राएली फौज की निसारात पनाह गुज़ीन कैंप, खान यूनिस, शुजाइया और रफा के इलाकों पर फजा से बमबारी। मजीद 350 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 17,000 से ज़ायद हो गई। इस्राएली फौज की ज़मीनी ऑपरेशन में मजीद 2 इस्राएली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक फौजियों की तादाद 89 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि रफा पहुँचने वाले फ़लस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। कौमों से ज़्यादा भूख और प्यास खतरा बन रही है। खुराक मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का हुजूम, घंटों इंतज़ार, इमदाद और सेहत का निज़ाम नाकाम होता जा रहा है। इसराइल ने अपने मुजालिम बेनकाब करने वाली एक और आवाज़ खामोश करा दी। फ़लस्तीनी शायर, प्रोफेसर और सहाफ़ी डॉक्टर रिफ़त अल-हरीर इसराइली बमबारी से ख़ानदान समेत शहीद हो गए। आखिरी इंटरव्यू में शहीद ने कहा था कि गज़ा में ना पानी है, खाने को कुछ है, ना बिजली है। इसराइल चाहता क्या है? क्या फ़लस्तीनी इज्तिमाई खुदकुशी कर लें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शहादत के बाद रिफ़त अल-हरीर की नज़्म फ़लस्तीनी नस्ल और दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए डटे रहने का पैगाम बन गई। जंग शुरू की तो बैरूत और जनूबी लबनान को गजा और खान यूनिस बना देंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म की हिज़्बुल्लाह को धमकी। अमरीका ने कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए इस्राइल को डेडलाइन नहीं दी। अमरीकी सदर की इस्राएली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इनख़ला के लिए महफूज राहदारी फराहम करने पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल में जमा करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्किल। इस्लामाबाद और दीगर विफाकी इलाकों में सेहत सहूलत प्रोग्राम बंद होने का खदशा। विफाकी वजारत सेहत ने सेहत सहूलत प्रोग्राम को काम करने से रोक दिया। वजह फंड्स की कमी करार। कहा सेहत सहूलत प्रोग्राम चलाने के लिए नया PC1 दरकार है। फंड्स का मसला पीर को एक्ने के इजलास में उठाया जाएगा। फंड्स ना मिलने की सूरत में प्रोग्राम के तहत इलाज सिर्फ खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों को मैसर होगा। इस वक्त इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर में 2.25 करोड़ अफराद को इस प्रोग्राम की सहूलत दस्तयाब है।
इस्लामोफोबिया बढ़ने के सबब ब्रिटिश मुसलमान बरतानिया छोड़ने का सोच रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन नाज शाह का इस्लामोफोबिया पर बहस में पार्लियामेंट से खिताब। कहा, मुसलमान बरतानिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। बरतानिया छोड़ने की इस्तात रखने वाले मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हुकूमती एदाद-ओ-शुमार मुसलमानों पर हमलों के गवाह हैं, मगर हुकूमत इस्लामोफोबिया को तस्लीम करने को भी तैयार नहीं। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की इस्लामोफोबिया से मुतालिक तजवीज़ करदा तारीफ अपनाए। टोरी रुकन पार्लियामेंट रहमान चिश्ती ने कहा कि हुकूमत इस्लामोफोबिया का जायजा लेने के लिए इंडिपेंडेंट एडवाइजर मुकर्रर करे। न्यूयॉर्क के शहर अल्बानी में यहूदी इबादतगाह के बाहर फायरिंग। 28 साल का मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार। दावा किया गया है कि मुलजिम ने फायरिंग से पहले फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया था। मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, ताहम बताया गया है कि वो मकामी शहरी है। फायरिंग के वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। गवर्नर न्यूयॉर्क का राहिब से राब्ता। यहूदी कम्यूनिटी की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। यहूदी आज से जश्न चिरागां की तकरीबात में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर 25,000 अफगानियों के इनखला पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर। कराची में लुटेरों ने एक और खानदान उजाड़ दिया। जौहर चुरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा भाई जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवानों ने डकैती से बचने के लिए गाड़ी भगाई तो मुलजिमान ने गोलियां चला दी। 2 गोलियां गाड़ी में मौजूद नौजवान को लगी। जौहर चुरंगी के करीब गाड़ी पत्थर से टकराकर उलट गई। 2 रोज पहले ही रेंजर्स और पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से मुश्तरका तौर पर निपटने का फैसला किया था। कराची में गुलशन इकबाल में निजी बैंक से अमरीकी डॉलर लेकर निकलने वाले बुजुर्ग शहरी को लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान बुजुर्ग शहरी से 4,000 अमरीकी डॉलर लूट कर फरार हो गए। वाकये का मुकदमा थाना अजीज भट्टी में दर्ज। हाफिजाबाद के इलाके कसोकी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 ज़ेर हिरासत मुलजिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को बरामदगी के बाद वापस लाया जा रहा था। साथियों ने हमला कर दिया। दोनों मुलजिमान अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हुए। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बहक नौजवान बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन का कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च धरना खत्म कर दिया। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका की पंचकोर में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी गई। डेनमार्क की पार्लियामेंट में बिल मंजूर कर लिया गया। डेनमार्क और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात हुए थे। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा, उन्होंने इसराइल में सबके सामने इसराइली वज़ीर आज़म और हुकूमत में मौजूद उनके दोस्तों पर तनकीद की। इसराइली वज़ीर आज़म और उनके हवारी इसराइल के दुश्मन हैं, कातिल हैं और दहशतगर्द हैं। चार रोज़ा मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के बैटर रेनशॉ की सेंचुरी। पूरे दिन पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर 4 विकेटों पर 367 रन बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी होम कंडीशंस में खतरनाक टीम है। सीरीज में शाहीन अफरीदी का नई गेंद से स्पेल अहम होगा। शाहीन अफरीदी दुनिया के किसी भी बैटर को मुश्किल में डालने की सलाहियत रखते हैं। माजी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हमेशा अच्छे मुकाबले हुए। ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ी बहुत फिट होते हैं, मैच का दबाव नहीं लेते। शेन वॉर्न फाइटर क्रिकेटर थे, उनसे बहुत कुछ सीखा।
PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को 8 रिटेन खिलाड़ियों में शामिल नहीं किया, बल्कि ड्राफ्ट के लिए रिलीज कर दिया। फ़खर जमान PSL 9 के ड्राफ्ट में शामिल होंगे। लाहौर कलंदर्स की जानिब से राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए फ़खर को प्लैटिनियम की पहली पिक में दोबारा मुंतखब किए जाने का इम्कान है। अमेरिका और कनाडा की सर्दी से परेशान हज़ारों तितलियों ने मैक्सिको का रुख कर लिया। रियासत मिशिगन में जगह जगह बैठी ये तितलियां आने वालों का खूब दिल लुभाती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के 52वें कौमी दिन की खुशियों में पाकिस्तानी भी पेश अबू धाबी में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी ने खुसूसी नगमा तैयार कर लिया। पाक अमारात दोस्ती पर मबनी नगमा गुलकार रहीम शाह ने गाया। नगमे के तख्लीककार और हिदायतकार शायर और कलमनिगार शहाबुद्दीन शहाब हैं। नगमा अबू धाबी में कल स्टेज पर पेश किया जाएगा। रहीम शाह पाकिस्तान म्यूजिकल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे। मीरपुर खास में पहली बार खवातीन की बाइक रैली का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहरियों का खैर मकदम। मुंतज़मीन का कहना है कि गर्ल्स बाइकर्स ऑन रोड रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है, ताकि सड़कों पर वो खुद को महफूज समझ कर भरपूर अंदाज में रोज़मर्रा के काम अंजाम दे सकें, लेकिन सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूर पहनें। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए खातून ने अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दी। खातून का कहना है कि उनकी शादी को 15 साल हो गए थे। ख्वाहिश थी कि बच्चे आंगन में खेलें, इसलिए शौहर की दूसरी शादी करवाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन ने खातून की हिम्मत को खूब दाद दी। जीती जागती शायरी और उर्दू गज़ल को नया अंदाज देने वाले शायर नासिर काज़मी मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। और रक्स हो या अदाकारी कोई नहीं सानी। बॉलीवुड की अंजुमन, उमराव जान अदा, सुरैया भोपाली, खूबसूरत अदाकारा रानी मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।